संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सत्संग में आए हुए हैं। जिज्ञासु हम तभी तो हम आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नाम लिया तने सब लिया, सकल वेद का भेद, बिना नाम नरके पड़ा, पढ़ता चारों वेद। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। जो परमात्मा का सच्चा नाम है, जो धार्मिक ग्रंथों में, चारों वेदों में 6 शास्त्र हैं हमारे, श्री गीता है, श्री रामचरितमानस है, संतों की वाणियों में जिस नाम की महिमा गाई गई है, नाम लिया तिने सब लिया, सकल वेद का भेद, सारे वेदों का भेद जान लिया समझो। हमारे जीवन का आधार क्या है? प्राण। प्राण को चलाने वाली शक्ति अंदर बैठी है, वही प्रणव है, वही आधार है। परमात्मा के नाम को जान लिया जिसने, सभी शास्त्रों को जान लिया समझो। क्या अर्थ है? दूध का सार घी है, मक्खन है, निकाल लिया समझो ऐसार बच गया। वो छाछ है, लस्सी है। परमात्मा के नाम की महिमा गाई गई है सभी शास्त्रों में।
और जिसने उस नाम को जान लिया, समझो सभी की जानकारी उसके पास आ गई। और जिसने परमात्मा के नाम को नहीं जाना, समझो उसने कुछ भी नहीं जाना। क्योंकि नाम के बिना प्राप्ति नहीं होती। हमारा भी नामकरण किया गया है। छठी के दिन सनातन में नामकरण होता है। ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण आता है, वह विधि विधान से करता सारा कार्य। और छठे चक्कर पर चूंकि आत्मा का स्थान है, आत्मलोक है, कहाँ है वो? मस्तक में है वो, जहाँ ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, स्थान है वो, इंगित कर रखा है। सनातन इसलिए तो पुरातन है कि इसमें चिन्ह तो अब भी छोड़ रखे हैं। जानकारी तो छुप गई, चिन्ह तो आज भी है। कहता आदमी गया है, अरे उसके कदमों की पेड़ चिन्ह छोड़ गया वो। बड़ी बात आ रही है। अब रेता है, उसके ऊपर से कोई आदमी चला गया, उसके पैरों के निशान अब भी हैं। अब जरा विचार करो, हम जिस आदमी के पीछे जा रहे हैं क्या करेंगे? उसके पद चिन्हों पे चलो। महाजनीयन गता से पंथा, जिस रास्ते पे जो कदम पड़े हमारे महापुरुषों के, उन्हीं कदमों पे, उन्हीं रास्तों पे चलो। क्या है ये? कदमों की पहचान है। कदम वो आदमी नहीं है, वो जा चुका, चिन्ह है वो, इस रास्ते से गया है। अगर उसको मिलना है हमने जाने वाले से, तो फिर कदमों की जो पहचान चिन्ह है उनके पीछे पीछे हो लो भाई। जहां तक चिन्ह नजर आते रहेंगे वहां तक हम जाते रहेंगे। और हो सकता है कहीं जाके एक जगह वो रुक भी जाए और वो बैठा हो वहां और वही मिल जाए। हम जाके पूछे, जी आप कौन हो? भाई मैं साधु हूं। जी आप इधर से गए थे? हाँ मैं ही गया था भाई। जरा सोचो, अब उन चिन्हों ने ही उस आदमी को, साधु को मिलवा दिया हमें। मिले कब? जब उन चिन्हों पे चले, उनकी पहचान करते करते उन्हीं के कदमों पे गए हम, तब मिले वो। दोबारा समझ लो, शास्त्रों में लिखाई है। क्या लिखा है? चिन्ह। परमात्मा की शक्ति के चिन्ह लिखे हैं, महिमा गाई है। परमात्मा का रूप का भी जिक्र है, नाम का भी जिक्र है। और जिस शास्त्र में परमात्मा के नाम और रूप का जिक्र नहीं है, महिमा नहीं गाई गई है, वह ग्रंथ धार्मिक नावल बन के रह जाएगा, प्राप्ति वाला नहीं है फिर वो। परमात्मा का नाम और रूप, नाम रूप दो अकथ कहानी, समझो तो बने न जाए बखानी। गोस्वामी जी महाराज श्री रामचरितमानस में फरमाते हैं, नाम और रूप की महिमा कहां तक गाऊं मैं? रूप है उसका। अरे हमारा नाम है तो हमारा रूप भी है।
बिना रूप के, जरा सोचना, नामकरण नहीं हो सकता। रूप देखा है तब नाम लिख दिया। और आजकल तो भारतवर्ष सरकार ने सारा कुछ चेंज कर दिया। फोटो, यदि रूप का फोटो खींचो, साथ में नाम लिखो। आधार कार्ड बना दिए, पहचान पत्र बना दिए, नाम रख दिया पहचान पत्र। किसका? हमारे शरीर वाले का। कहां से आया ये? परमात्मा की शक्ति से निकला है सारा कुछ। नाम रूप दो अकथ कहानी। अकथ, जिनको कोई बखान नहीं कर सकता, अकथनीय, जो कहने में, वर्णन करने में नहीं आ सकती। अकथ कहानी, समुझत बने, समझना पड़ेगा इसको। न जाए बखानी, केवल बखान बखान करने से, कथने कथने से प्राप्ति नहीं होगी। प्यासा है कोई, श्री गंगा जल की महिमा कोई सुनाता रहे उसको, और प्यासा भी सुनता रहेगा, वो सुनाता भी रहेगा। 2 घंटे हो गए, प्यास नहीं मिटेगी। और सुनो, श्री गंगा जल दिखाई भी नहीं देगा और प्राप्ति भी नहीं होगी। क्या वो कथनी में है? कथनी है। कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए। कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। कबीर साहिब की अलग से श्रीवाणी है। वापिस आते हैं, लंबा हो जाएगा। नाम पे आ रहे हैं हम। सारे धार्मिक ग्रंथों में, सर्व संतों की श्रीवाणियों में परमात्मा के नाम की और रूप की महिमा गाई गई है। देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। देखिए रूप नाम अधीना, रूप नाम के अधीन आ गया। सुनो पहले कैसे, पेड़ में दृष्टांत ले लो। हम पंसारिये गए, जो वस्तु लेनी है उसका नाम भूल गए। पूछेगा जी वो नाम, जी नाम तो भूल गया, फिर क्या दूं भाई? जी सफेद ही वस्तु है। सफेद तो चीनी भी है, बूरा भी है, नमक भी है, पाउडर भी है। सफेद तो बहुत वस्तु भाई। जी क्या करूं? नाम पूछ के आ, घर जा। वस्तु तो उसी दुकान में है। समझो, थोड़ी कोशिश करो समझने की। नाम रूप अधीन, यानी सकल रूप नाम के अधीन है। नाम ही तो भूला वो, फिर वस्तु नहीं मिल रही, यानी रूप की प्राप्ति नहीं हो रही। घर गया, बताया बेटा 5 किलो चीनी लेनी लिया। जाते बोल दिया दुकानदार को, जी चीनी चाहिए। ये बोरी तेरे सामने रखी भाई। जा तू खड़ा होकर पूछ रहा था ना, पहली बोरी खुली थी और वो चीनी की थी, सामने वस्तु थी, प्राप्त नहीं हो पा रही थी क्योंकि नाम याद नहीं था। क्या करना पड़ा? नाम पूछ के आना पड़ा। रूप किसके अधीन हो गया? नाम के। अब सुनना है, नाम मिल गया तो वस्तु भी मिलेगी। सुनो पहले कैसे। कोई हमारे से मिलना चाहता है, 1000 आदमी बैठे हैं, वो बोलेगा जी मैंने तो मिलना है, फिर नाम भूल गया। भाई जब नाम भूल गया
तो फिर तरो किसको मिलाएं? जो तो लंबा है 6 फुट का, मुच्छों वाला है, चौड़ी छाती वाला है, लंबा सा है, ये तो भाई 200 खड़े हो गए पहचानने लगे जी। क्या करूं? नाम पूछ के आ, फिर पूछ के आ नाम, जगमाल सिंह जी। सीधा खड़ा हो गया वो अपनी जगह। भाई मैं हूं, बोलो क्या काम है? जी मुझे आपसे मिलना है। कहता आजा मिल ले। ये देखना ये चिट्ठी आपकी है, ये दोस्त आपका। हाँ जी, अब जान पहचान होगी, आइए बैठिए चाय पीजिए, और वहां काम कर देगा वो। बोलो आदमी तो वहीं बैठा था, बिना नाम के प्राप्त नहीं हो रहा था, और बिना प्राप्त हुए वो काम भी नहीं आ रहा था वो आदमी। अब ले लो दवाई, पेट में दर्द है, सुन लो। जाके खड़ा हो गया मेडिकल हॉल पे, और मेडिकल हॉल पे जो है ना नया नया लड़का दाखिल हुआ है, उसको पहचान नहीं किसी चीज की। नाम बताएगा तो बोतल दवाई टेबलेट देगा वो, नहीं तो नहीं देगा। क्योंकि उसके जो जानकार के नीचे काम कर रहे हैं ना, उसने एक बात बोली है, नाम बोले तो वस्तु सामने है, पढ़ना, पैसे लिखे हैं और दे देना। अब हो गया जी पेट में दर्द है। पेट हिंदी में पेट दर्द की कोई दवाई नहीं लिखी होती, साल्ट लिखा होता है। दवाइयों पे, हर दवाई पे, एलोपैथी वाली पे, सब पे साल्ट लिखा है। ये किसे बनती है, फिर किस काम आती है? वो जाके खड़ा हो गया जी, डॉक्टर जी। डॉक्टर तो कौन है भाई, मैं तो दवाई बेचने वाला हूँ, और अभी अभी दाखिला लिया, परसों आया हूँ मैं तो इस दुकान पे। जी पेट दर्द की दवाई दे दो। कहता भाई ऐसा ही तू, ऐसा ही मैं नाम बता, दवाई दे दूंगा। यूं कैसे भाई, ऐसा ही है, लिस्ट है मेरे पास। बोलना तूने पड़ेगा, नाम बताना पड़ेगा दवाई का या गोली का। अब जरा सोचना, दुकान में है माल तो है, दवाई भी है, पीने की भी, गोली भी है, सामने खड़ा वो। कहता भाई साहब गलत गोली दी गई ना, उल्टा काम हो जाएगा, पेट दर्द तेज हो जाएगा तेरा। फिर क्या करूं? नाम पूछ के आओ। वो पर्ची खोदी, अरे डॉक्टर ने पर्ची पे नाम लिखा था। दोबारा गया, स्पाजमो की टेबलेट लिखी थी, लिखवा के दोबारा आया। पढ़ दे, पकड़ दे पर्ची, निकाल के पत्ता ले भाई। जी पेट में ज्यादा दर्द है, पकड़ पानी या गिलास अभी खा ले, तो खाली गोली पी लिया पानी। 20 मिनट के बाद वही बैठे बैठे कुर्सी पे बोला, कुछ आराम सा तो शुरू हो गया जी आना। अब बताओ, नाम लिखवा के ले आया, वस्तु मिलीर काम आई वो। फिर परमात्मा का भी नाम है और उसका भी रूप है। फिर वह नाम कौन सा है? देखिए रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप का ज्ञान चाहिए तो नाम के अधीन है वो शकल। परमात्मा की शकल क्या होगी? रूप है। अरे हमारी तो शकल है बाहरी, हालांकि ये तो नाशवान शरीर हमारा, ये तो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा।